इस बात में तो कोई शक नहीं, काफ़ी डिटेल्ड डोमेस्टिक सीज़न अनाउंस किया गया है। फर्स्ट क्लास भी है, उसके अंदर नेशनल T20 भी है, PSL के मैचेस भी उसी विंडो में होने वाले हैं। बट प्रॉब्लम वही है ना, और ये इशू हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। पिछले साल भी ये कहा गया था कि नया स्ट्रक्चर आ चुका है, मेरिट पर सिलेक्शन होगी। जितने भी लड़कों ने उसमें परफॉर्म किया हमें नज़र नहीं आए, गायब हो गए। इसी तरह असद शफीक जैसे प्लेयर्स, फवाद आलम जैसे प्लेयर्स अब वापस आएंगे, डोमेस्टिक सीजन में परफॉर्म करेंगे, नहीं करेंगे, फिर वो टीम में आ जाएंगे। तो जो परफॉर्मर्स हैं सर, उनका क्या कसूर है? हम फिर ये कहकर चुप हो जाते हैं कि नहीं जी, गैप ही इतना बड़ा है दोनों में, इसलिए हम नहीं खिलाते। वही हैदर अली है जो आकर परफॉर्म कर रहा है डिस्पाइट द गैप। भट्टी साहब। बिल्कुल दानिश, हमारे यहाँ देखें बास तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड प्लेयर हैं। हैदर अली जब अंडर 19 में गए जी, तो ईएन बिशप जो वेस्ट इंडीज़ के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने कमेंट्री करते हुए कहा कि ये बहुत टैलेंटेड है, मुझे लगता है कि ये आगे चल के विराट कोहली की तरह का बड़ा बैट्समैन बन सकता है। तो देखिए, हमारे यहाँ टैलेंट तो मौजूद है, लेकिन क्या हम 1.5 अरब रुपए एक सीज़न पर खर्च करके अपनी क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं? मेरे ख्याल में पिछले सीज़न की जो हमने परफॉर्मेंस देखी है उसके मुताबिक तो हमें मायूसी नज़र आ रही है। हमारी जो पिचेस की क्वालिटी है वो आप देख लें। नहीं भट्टी साहब, मुझे एक जवाब देना, जो टॉप 10 प्लेयर्स थे, बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, उसमें से कितने आपको टीम में नज़र आ गए? कोई नज़र नहीं आया ना सर। मैं दानिश, टॉप बैट्समैन जो थे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के इमरान भट्ट, उनको बल्कि सिकंदर बख्श साहब यहाँ पर कहते रहे कि उनको होम सीरीज में ड्रेसिंग रूम में तो बिठा दें। इमरान भट्ट अभी सिलेक्ट हो गए थे, उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया, तो बाकी लोगों को भी पॉजिटिव आए थे, उनको भेज दिया। इमरान भट्ट को किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। होता है जी। जो टॉप विकेट टेकर थे, नोमान अली, हैदराबाद से उनका ताल्लुक था, लेफ्ट आर्म स्पिनर, नोमान अली को भी किसी ने नहीं। तो आप काशिफ भट्टी को भी तो लेके गए थे पिछले 5-6 सालों से। काशिफ भट्टी टॉप 10 में तो है ही हैं, टॉप 5 में ना भी हो तो, लेकिन आपने कौन सा मैच उनको खिला दिया? आपने तो जरूरत पड़ने पर नहीं खिलाया, बताओ जरा। देखिए दानिश, ये तो वो हैं जिन्होंने खेलना था, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश थे। उस्मान खान चिनवारी बगैर खेले आ गए। मोहम्मद हसनैन का पिछले 2 साल में बहुत चर्चा रहा। मोहम्मद हसनैन का है, मोहम्मद हसनैन भी बगैर खेले वापस आ गए। इसी तरह हाँ, मूसा को हमने कहा कि भाई ऑस्ट्रेलिया के टूर में हमने उसको टेस्ट कैप दे दी। उसके अलावा इमरान खान सीनियर, में बार बार कह रहा हूँ कि भाई अगर वो अच्छा है तो उसको ग्राउंड में उतारे ना, ग्राउंड में नहीं उतार रहे। तो मतलब 70 एक तो पॉलिटिक्स हमें ड्रेसिंग रूम में और पीसीबी के कॉरिडोर्स में नजर आ रही है, लेकिन 70 गज के दायरे के अंदर जहां मैच खेला जाता है, वहाँ जो माहौल है वो भी अनफॉर्चुनेटली कोई आइडियल माहौल नजर नहीं आ रहा हमें। एंड यू नो सिक्को, आई नो दिस अबाउट मिसबा। वो पहले भी जब डोमेस्टिक खुद खेल रहे थे, उन्हें बहुत आवाज़ उठाई, वीडियोस बनाई कि देखिए यहाँ हालात ये हैं, ड्रेसिंग रूम के हालात ये हैं। मिसबा नोज एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन। मैं चाहती कि मिसबा, मेरा दिल चाह रहा था कि मिसबा कल जरा वोकली बोलें कल डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के बारे में, बट आई अंडरस्टैंड वो अब सिस्टम का हिस्सा है तो वो इतना नहीं बोल सकते। मगर एक चीज़ मैं कहूँगा, नहीं, मिसबा ने एक बहुत ही बहादुरी वाली बात की है। हाँ, डिपार्टमेंटल क्रिकेट जी, उन्हें मुझे PIA की भी बात की। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ माइंडसेट, इकबाल कासिम ने जो बात कही, इकबाल कासिम तो फारिग हो गए, मिसबा ने वही बात की, मिसबा मौजूद है अपनी सीट। नहीं, वो इसलिए कि उनको थोड़े बेचारों को तनख्वाह नहीं मिलती। चले, अच्छी बात है सिकंदर, आप भी सोच अच्छा देखिए, बात करना शुरू हो गए। मैंने पहले बोला था कि अगर ये जितने भी कोचेस अपॉइंट किए गए हैं, अगर ये ईमानदारी के साथ, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी के साथ देखें, मैं भी अगर वहाँ खड़ा हूँ, ईमानदारी का मकसद ये होता है कि मैं जिनको समझ रहा हूँ कि अच्छे हैं, मैं उनको खिलाऊँ, सिफारिश ना लूँ, फ़ोन कॉल्स ना लूँ, ये इसका भाई है, ये उसका रिश्तेदार है। मेरे पे एक लिस्ट आई हुई है कि जी ये उसका भाई है, फलां एम्पायर का भाई है, ये उन बड़े साहब का भाई है या बेटा है, ये है, वो सब खेल रहे हैं। ये डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं? हाँ, डोमेस्टिक में। ये बहुत जरूरी है, लिस्ट संभाल के रखिएगा, हम डोमेस्टिक पे प्रॉपर शो शुरू करने वाले हैं एक आध दिन में। हाँ, मैं आपको दूंगा। हाँ, तो वो जो लिस्टें मेरे पास आ रही हैं कि एक कोई लड़का है, खिलजी नाम है, पता नहीं, उसने 3 सेंचुरी बनाई थी डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसका नाम ही नहीं है, और बहुत सी चीज़ें आई हुई हैं, वो मैं जमा करता हूँ। मगर जो मैं कह रहा था कि अगर ये सारे लड़के मिलकर ईमानदारी के साथ कि भाई ये लड़के हैं, अच्छे हैं, उनको खिलाते हैं और सिलेक्शन करें, तो मैं नहीं
नहीं समझता कि कोई ऐसी बिग प्रॉब्लम होनी चाहिए। जो हमारे साथ मसला चल रहा है, नंबर 1 कोचेस जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं रहते। वक़ार यूनुस अगर ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे और तनख्वाह लेते रहेंगे तो फिर यहाँ सिलेक्शन कौन करेगा? अब इनका ये जॉब है कि अब वो फारिग हैं, जाएं मैचेस देखें, वहाँ से लड़कों को पिक करें। और मैं तो क्रिकेट बोर्ड को बोलूँगा, सर आप लोगों ने अननेसेसरी पंगा लेके डिपार्टमेंटल क्रिकेट को अलग कर दिया। ये सारे जो सिलेक्शन थी ना डोमेस्टिक क्रिकेट की, वो डिपार्टमेंट के पास जा रही थी, अब वहाँ से हट गई है, आपके सर पे आ गई है और आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। डिपार्टमेंट संभाल रहा था, 1.5 अरब रुपया वो पे कर रहा था, हर चीज़ सुकून से थी, आपने सिर्फ मॉनिटर करना था। आपने खामखी एक अपने सर पे एक मुसीबत। और दानिश, डिपार्टमेंटल क्रिकेट में एक मैं आपको बहुत अफसोसनाक एक और बात बताऊं कि नेशनल एयरलाइंस PIA ने भी अपनी टीम बंद कर दी है। ये वो डिपार्टमेंट है जिससे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी खेला करते थे। मैंने सुना है जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थे, जो काम को बोला जा रहा है कि आप एयरपोर्ट पे काम करें। नहीं, वो एयरपोर्ट में भी इस्लामाबाद, सिक्कू भाई इस्लामाबाद, अच्छा। एक बंदा कराची में बेस है, 50-60 हज़ार पे तनख्वाह है, वो इस्लामाबाद जाके कैसे नौकरी करेगा? या तो उनको डिस्करेज कर रहे हैं कि नौकरियां छोड़ के चले जाए। यही लग रहा है इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाके उनको ट्रांसफर करना। नहीं, जो नया सेटअप है इसमें फर्स्ट 11 भी हैं, सेकंड 11 भी हैं, फिर जूनियर लेवल की टीमें भी हैं, उसमें भी फर्स्ट 11 है, सेकंड 11 में है। पिछले साल जो टीमें बनी थी वो कहा गया था कि 3 साल के स्टैट्स हमने जमा किए, उसके बाद हमने ये टीमें तश्कील दी।